हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं, आज आपकी ओलंपियाड परीक्षा थी सन 2023-24 की। आज 25 अगस्त को आपकी ओलंपियाड परीक्षा हुई है। आज हम इसमें माध्यमिक स्तर कक्षा 6वीं से 8वीं तक के जो पेपर हुए हैं आपके कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए, तो उनके हम इसमें आंसर शीट देखेंगे, किस प्रकार का आपका पेपर आया था और कैसे आपको इसके आंसर को लिखना था, क्या क्या इसके सही आंसर हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसमें बच्चों आपका समय 3 घंटे का पेपर था और कुल आपके 130 प्रश्न थे, 130 नंबर के। तो ये आपका इस बार जन शिक्षा केंद्र स्तर का जो पेपर था, इसके बाद आपका ब्लॉक स्तर का पेपर होगा, फिर राज्य स्तर का पेपर होगा। तो उन सारे स्तर की वीडियोस भी मैं चैनल पे डालता हूँ, तो उन सारे चीज़ों को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करना। किस प्रकार के प्रश्न उसमें आएंगे उनके वीडियो भी मैं डालूंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें 6 भाग दिया हुआ है और सभी भाग अलग अलग है ना। सबसे पहले आज हम इसको हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न था दोस्तों आपका, जिसमें दुश्मन का विलोम शब्द क्या होगा। तो दुश्मन का विलोम शब्द होगा, दुश्मन का क्या हो जाएगा बच्चों, विलोम, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें, मित्र हो जाएगा, है ना। दुश्मन का दोस्त यानी मित्र हो जाएगा। तो बी नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, सर शब्द का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पे सर यहाँ नहीं है, यहाँ सरोवर है ना। क्या होगा, सरोवर। यहाँ गलत छपा है, सर कोई शब्द नहीं है, इसका सरोवर होगा और सरोवर का यानी शब्द का अर्थ हो जाएगा तालाब। सी नंबर आपका इसका सही आंसर आएगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुई है, मिस छप गया है पेपर में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। सर शब्द है तो सर का सर नहीं है, वहाँ पे सरोवर है। सरोवर का सही अर्थ हो जाएगा तालाब। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, कुहू कुहू शब्द है। कुहू कुहू क्या है, तो ये क्या शब्द है, युग्म शब्द है। युग्म यानी जोड़ा, है ना। बीच में जो ऐसे जो चिन्ह लगा है देखो कुहू के बाद ऐसा, तो वो युग्मत चिन्ह कहलाता है। तो ये युग्म शब्द है, तो इसका सही आंसर सी नंबर होगा। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है, दूरदर्शिता में कौन सा शब्दांश प्रत्यय है। तो दूरदर्शिता में प्रत्यय क्या है, ता प्रत्यय है। तो इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप जितने भी प्रश्न करके आए हैं सभी को आप यहाँ से ज़रूर से मिलाइएगा। मैं सभी प्रश्नों के आंसर इसमें देने वाला हूँ और आशा करता हूँ कि काफ़ी अच्छा पेपर आपका बना होगा, क्योंकि इस पेपर में 130 प्रश्न में से लगभग 100 प्रश्न ऐसे आए हैं जो मैंने वीडियो डाला था। लगभग मैंने 20 वीडियो डाला था ओलंपियाड की कि महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, और उसमें से काफ़ी सारे प्रश्न इस पेपर में आए हैं। तो जिन बच्चों ने उन वीडियो को देखा होगा उनसे पेपर बहुत अच्छे से बना होगा, और भी बच्चे हैं तो मैं कामना करता हूँ सारे बच्चों से पेपर बहुत अच्छे से बना होगा और आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास होंगे। और आगे अभी ब्लॉक स्तर और जिले स्तर का ओलंपियाड होना है, उसकी वीडियोस भी चैनल पे डालूंगा। तो उन सारी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको वो वीडियो समय पर मिल सके, जिससे कि आप पढ़कर काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सके। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, ताकि आपको वो वीडियो मिल सके। आइए देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, वाचाल शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा। तो वाचाल यानी होता है जो अधिक बोलता है ना। जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं। तो यहाँ आएगा जो बहुत बोलता हो। डी नंबर इसका सही आंसर होगा, वाचाल। छठवां नंबर का प्रश्न है बच्चों, जटांकुर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो जटा और अंकुर, है ना, जटा धन अंकुर हो जाएगा जटांकुर। तो डी नंबर इसमें सही आंसर है आपका। सातवां प्रश्न है, हिंदी में कारक भेद हैं। तो हिंदी में 8 कारक भेद होते हैं। तो सी नंबर आपका सही आंसर है इसमें 8, है ना। आठवां प्रश्न है, पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा। तो पर्वत का अचल जो होता है ये पर्यायवाची होता है। तो ए नंबर इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार से 8 तक के प्रश्न मैंने बताया आपको। इसके बाद देखते हैं आगे। 9वां प्रश्न है, 9वां नंबर में पूछा है, भारत कृषि प्रधान देश है, इस वाक्य में भारत क्या है। तो भारत इसमें होगा बच्चों जातिवाचक संज्ञा होगा, है ना। तो ए नंबर इसका सही आंसर है, जातिवाचक संज्ञा। 10वां प्रश्न है, पिताजी का पत्र आया, वाक्य में रेखांकित शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या है। तो रेखांकित शब्द क्या है, यहाँ पत्र है। देखो पत्र के नीचे रेखा खींची गई है, तो पत्र है रेखांकित शब्द। तो इसका अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, चिट्ठी। तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा, है ना। पत्र का अनेकार्थी शब्द होगा चिट्ठी। इसमें अगला है, इनमें से कहावत क्या है। तो पहाड़ का टूटना कहावत नहीं है, आंखें दिखाना तो मुहावरा हो गया, सांप लौटना भी मुहावरा हो गया, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा ये कहावत है। जब भी कोई किसी काम को करता है और उससे वह काम नहीं हो पाता, तो हम कह देते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो ये क्या है, कहावत है, मुहावरा नहीं है, है ना। तो बी नंबर इसमें सही आंसर होगा, 11 का बी। इसके बाद 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर है, जिनमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, उसे क्या कहते हैं। तो जिसमें 16 मात्राएं होती है दोस्तों, उसे कहते हैं हम चौपाई छंद, कहते हैं चौपाई छंद। तो सी नंबर इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, चौपाई छंद।
इसी प्रकार से 13वां नंबर का प्रश्न है, मुकेश भोपाल पहुंच गया होगा। वाक्य क्या है? तो पहुंच गया होगा, है ना, पक्का नहीं है कि पहुंचा है नहीं पहुंचा है, तो ये वाक्य क्या है? संदेहवाचक है, यानी संदेह है इसमें कि पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, तो क्या होगा? संदेहवाचक, मतलब डी नंबर इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मतलब रोने का भाव है ना, यानी वो क्या कर रहे हैं? व्याकुल हो रहे हैं, तो क्या होगा इसमें? करुण रस होगा। बी नंबर इसका सही आंसर है, करुण रस। इसी प्रकार से 15 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, माला में सुंदर फूल पिरोए गए हैं, वे विशेष से क्या है? तो विशेष से है इसमें फूल, है ना, मतलब सी नंबर आपका सही आंसर होगा। विशेष से मतलब होता है जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं, तो किसकी विशेषता बता रहे हैं हम? फूल की विशेषता, कि कैसा फूल है? सुंदर फूल है, तो सुंदर शब्द यहाँ विशेषण होगा और फूल जो है वो विशेष से होगा, है ना। तो विशेषण पूछता तो सुंदर आता और विशेष से पूछा है इसलिए फूल आएगा। सी नंबर आपका सही आंसर होगा दोस्तों इसमें। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी जिला लेवल और आपकी ब्लॉक लेवल की परीक्षा होगी ओलंपियाड की, तो उसके प्रश्न मैं अभी चैनल पर डालूंगा, तुरंत कल से ही डालूंगा, तो वो प्रश्न आपको मिल सकें, इसके लिए आप चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, कमला घर जाती है। इसमें उदाहरण है, उदाहरण कौन सा है? कमला घर जाती है, तो ये क्या है? एकदम सरल वाक्य है, कमला घर जाती है, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर होगा। साधारण वाक्य है, ये क्या है? साधारण वाक्य है। अब यहाँ एक गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है कि नील गगन में उड़ते बादल जैसे हो अंबर का काजल, है ना। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर गद्यांश दिया, गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 17 पूछा है, सावन भादों में किसका आंचल लहराता है? तो सावन भादों में देखो यहाँ लिखा है, सावन भादों में लहराता धरती का हरियाला आंचल। हरियाला आंचल मतलब किसका? धरती का। तो सी नंबर इसमें सही आंसर होगा, धरती का आंचल लहराता है। 18 प्रश्न है, बादल को अंबर का काजल क्यों कहा गया है? तो क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर आपने जब इसको पढ़ा होगा तो यहाँ पर बताया, देखो, नील गगन में उड़ते बादल जैसे हो अंबर का काजल, है ना, प्यासी धरती जब बरसा जी यानी बरसाते जल। तो क्यों कहा गया अंबर का काजल? क्योंकि क्या होते हैं? बादल काले होते हैं, इसलिए अंबर का काजल कहा गया है। तो ए नंबर इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 19 नंबर में पूछा है, घर की सांकल क्यों बल उठाती है ना। तो यहाँ पर क्या है? देखो, घर की सांकल क्यों यानी बज उठती है, वो बल नहीं है बज है। तो यहाँ लिखा है चलती है जब तेज हवाएं, बज उठती है घर की सांकल, है ना। कब बजती है? तो तेज हवाएं। तो यहाँ पर बल नहीं है बज है ना, बज उठती है। तो कब क्या आएगा इसका? तेज हवाओं से। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अंबर का शब्दार्थ क्या होगा? तो अंबर यानी आकाश होता है, तो ए नंबर इसमें सही आंसर होगा आपका 20 का ए। इसके बाद 21 नंबर का प्रश्न है, कहानी हाथी ने शेर के साथ क्या किया? तो हाथी ने शेर के साथ क्या किया था? तो उसको अपना मित्र बना लिया था। तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा कि मित्र बना लिया था। इसके बाद 22 नंबर का प्रश्न है, कहानी समुंदर की छोटी मछली में छोटी मछली कहाँ जाना चाहती थी? तो जो छोटी मछली थी वो नदी में जाना चाहती थी। फिर अगला प्रश्न है 23 नंबर का, पुस्तक है आपकी माफ़ नहीं करने वाला बंदर में बंदर ने कमल के नाल का उपयोग किसके लिए किया? तो बंदर ने कमल के नाल का उपयोग किसके लिए किया था? तो बंदर क्या करता था? कमल के नाल से क्या करता था? तो वो घर बनाने के लिए किया था उसने, है ना, ये सॉरी कूदने के लिए किया था। डी नंबर इसका सही आंसर है, कूदने के लिए किया था। इसका है 24 में है कि कहानी माफ़ नहीं करने वाला, है ना। इसमें बंदर जो नरभक्षी है ना, उसने किसका हार पहना था? तो उसने किसका? हड्डियों का हार पहना था। किसने किसका हार पहना था? जो नरभक्षी है वो हड्डियों का हार पहना था। तो इस प्रकार से आपका सी नंबर इसमें सही आंसर होगा। अगला है 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें पुस्तक गलती में भयंकर, जो गलती है, पुस्तक है जो गलती, उसमें भयंकर खालिस्तान से डरकर किसी भी जानवर ने उस जंगल में खालिस्तान नहीं रखा। तो क्या होगा? भयंकर ध्वनियों से डरकर, है ना, भयंकर ध्वनियों से डरकर किसी ने भी उस जंगल में क्या नहीं रखा? कदम नहीं रखा। इस प्रकार से आएगा, तो डी नंबर इसमें सही आंसर होगा आपका। अगला है 26 नंबर में, कहानी सुस्त कौवा में गिलहरी ने उसके हिस्से की फसल का क्या किया? तो क्या किया था? उसके हिस्से की फसल को खेत में ही छोड़ दिया था, है ना। तो इस प्रकार से सही होगा। अगला है, पुस्तक जो है जीवन का मूल्य में गुरु ने विद्यार्थियों से क्या लाने के लिए कहा? तो गुरु ने विद्यार्थियों से सूखे पत्ते लाने के लिए कहा था। तो इस प्रकार से इसका बी नंबर आंसर होगा 27 का आपका। इसके बाद हम 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 28 में पूछा है, पुस्तक जो है लाल खरगोश में खरगोश का रंग कैसे बदला? तो खरगोश का रंग कैसे बदला था? तो नाले में गिरकर बदला था। तो इस प्रकार से सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, कहानी
जो है मेंढक और कुआं, इसमें दोनों मेंढक के बीच विवाद क्यों हुआ था? दोनों मेंढक के बीच विवाद पानी से बाहर आने को लेकर के हुआ था। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर में था कहानी जो है मेंढक और मूसा, इसके अनुसार रिक्त स्थान भरना है। क्योंकि खालिस्तान नहीं हुई और खालिस्तान सूख गए, तो यहाँ पर क्या आएगा? क्योंकि वर्षा नहीं हुई और कुएं और तालाब सूख गए, तो सी नंबर सही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ जाएगा वर्षा नहीं हुई, इसलिए कुएं और तालाब सूख गए। तो इस प्रकार से 30 का सी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं हम। 31 नंबर का प्रश्न था अत्र विशालः वृक्ष अस्ति, वाक्य विशेषण पद लिखना है हमको। क्या लिखना है? विशेषण पद लिखना है। यानी ये जो 31 नंबर का प्रश्न है, अत्र विशाल वृक्ष, इसमें विशेषण क्या है ये पूछा है। तो विशेषण क्या होगा दोस्तों इसमें? यानी यहाँ बोला है बड़ा वृक्ष है, विशाल वृक्ष है, तो वृक्ष कैसा है? विशाल है। तो विशाल शब्द जो होगा विशेषण होगा आपका, तो बी नंबर इसमें सही आंसर होगा आपका विशाल। इसके बाद 32 नंबर में है पठ धन तुमुन प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति, तो इसका 32 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा पठितुम। ए नंबर आपका इसमें सही आंसर है पठितुम, है ना। तो आप पठितुम लिखेंगे, ए नंबर सही है। 33 नंबर में देखते हैं क धन अधन म धन अधन ल धन अधन म इत्यय बेलेन शब्द, तो इससे कौन सा शब्द बनेगा ये पूछा है। तो इससे आपका सी नंबर बनेगा कमलम। क्या बनेगा? कमलम बनेगा, तो सी नंबर ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अश्व इत्यस्थ वर्ण विच्छेद चुनित, अश्व का वर्ण विच्छेद करना है हमको, तो अश्व का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आपका ए नंबर होएगा अधन सधन वधन अह अश्वः, है ना। तो ए नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर को मिलाते हुए चलिए, टिक करते हुए चलिए अपने क्वेश्चन पेपर में। अगला है चित्रे बालकः का करोति, यानी चित्र में बालक क्या कर रहा है? तो लिख रहा है ना, तो बी नंबर सही आंसर होगा लिखति, है ना। अगला प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा स्त्रीलिंग चुनित है, इसमें स्त्रीलिंग चुनना है, तो स्त्रीलिंग क्या है? इसमें बालिका है। क्या है? बालिका, तो बी नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखितेषु प्रथम स्वर वर्ण अस्ति, तो पहला स्वर्ण वर्ण कौन सा होता है? अ होता है पहला, तो हम क्या? ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहला स्वर वर्ण कौन सा है? अ है। तो इस प्रकार से 33 का अ नंबर सही आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं 38 नंबर का प्रश्न है कृष्ण मृग अस्ति अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति, यानी कृष्ण मृग में विशेष्य क्या है? यानी किसकी विशेषता बताया? तो मृग की बताया है ना, तो मृग जो होगा ये विशेष्य होगा, तो बी नंबर इसमें सही आंसर है मृग। मृग क्या है? इसमें विशेष्य है, तो मृग इसका सही आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद 39 नंबर में देखते हैं विनियाद आदि पात्रताम आएगा। क्या आएगा? पात्रताम, तो डी नंबर इसमें सही आंसर है ना। विद्या ददाति विनयम विनियाद आदि पात्रताम हम पढ़े हैं, तो पात्रताम इसका सही आंसर है। 40 नंबर में है प्रकाशः इति शब्दे उपसर्ग अस्ति, प्रकाश शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग है इसमें दोस्तों प्र, तो इसमें सी नंबर आपका सही आंसर होगा। उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के पहले लगता है, तो प्र इसमें उपसर्ग है। इसके बाद है विलोम शब्दानाम उचित मेलनम चुनित, यानी विलोम शब्द हमको चुनना है। तो यहाँ पे लिखा है अमृतम, अमृतम का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है देखो, है ना। फिर यहाँ पर अंधकार दिया है, तो अंधकार का प्रकाश आ जाएगा उल्टा। अक्षम का हो जाएगा सक्षम, अग्रज का हो जाएगा अनुज, और वो जो वहाँ दिया था अमृताम यानी अमृत, उसका विष हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कौन सी जोड़ी सही बन रही है आपकी? तो कौन सी जोड़ी सही बनेगी? सी नंबर की बनेगी, तो यहाँ पर आपका सी नंबर सही आंसर होगा। ये घ ग ख और फिर उसके बाद का, तो इस प्रकार से सी नंबर आपने लगाए हो तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 42, इसमें है भानु पदस्य पर्यायम अस्ति, यानी भानु का पर्याय क्या होगा? भानु यानी होता है सूर्य, उसका उल्टा क्या होगा बोला है ना, तो भानु का पर्यायवाची क्या होगा? उल्टा नहीं, पर्यायवाची, है ना। तो पर्यायवाची शब्द सूर्य हो गया, भानु का सूर्य, यानी भानु को सूर्य भी बोलते हैं। इसके बाद है गुरुतम इति पदे प्रत्यय अस्ति, यानी गुरुतम पद में प्रत्यय क्या है ना। तो गुरुतम पद में प्रत्यय क्या है? तो तमप प्रत्यय इसमें लगेगा, तो ए नंबर इसमें सही आंसर होगा। फिर अगला है स्वर वर्ण मिलने बहुती, यानी स्वरों के मिलने से क्या होगा? स्वर संधि होगी। क्या होगा? स्वर संधि, तो ए नंबर इसका सही आंसर है 44 का स्वर संधि। इसके बाद 45वां प्रश्न है चित्रे पुस्तकानि सन्ति चित्रम दृष्ट्वा उचित संख्या लिखा था, पुस्तकों को देखना है कितनी पुस्तक है और संख्या लिखनी है, तो कितनी है? 3 पुस्तक, तो क्या बोलेंगे उसको? त्रिणी। क्या बोलेंगे? त्रिणी, तो सी नंबर इसका सही आंसर है 45 का सी होगा दोस्तों। इसके बाद 46वें नंबर में देखते हैं, 46 में है स पुस्तक पठत इत्यस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम चुनित, यानी स पुस्तक पढ़े, वह पुस्तक पढ़ता है, इसमें सर्वनाम क्या है? तो स इसमें सर्वनाम है ना, मतलब सी नंबर आपका सही आंसर है। अगला है लट लकारस्य उदाहरण अस्ति, तो लट लकार का उदाहरण क्या होगा आपका? तो डी नंबर आएगा बालका पठतः, ये डी नंबर इसमें सही आंसर है।
इसके बाद यहाँ पर दिखा है अधोलिखितेषु पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखा था। तो यहाँ पर एक क्या लिखा है, गद्यांश लिखा है। तो इसको देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जिस प्रकार से 48वां प्रश्न है, जन्मभूमि गरीयसी, जन्मभूमि गरीयसी। तो यहाँ लिखा है जननी जन्मभूमि स्वर्गदापि गरीयसी। तो यहाँ क्या आएगा, स्वर्गदापि, ये है स्वर्गदापि। तो आपका सी नंबर इसमें सही आंसर है। तो इस प्रकार से गद्यांश को देखकर आपको आंसर चुनना है बच्चों। इसके बाद 49 नंबर का प्रश्न है आपका। 49 नंबर में क्या पूछा है, तो ये देखिए आप 49 नंबर में क्या पूछा है। 49 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर बोला है आपका, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या इति कथयति, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर, तो इसमें आपको गद्यांश से आंसर ढूंढना है। तो यहाँ वहाँ पर लिखा है वैदिक ऋषि। तो वैदिक ऋषि इसका सही आंसर होगा, डी नंबर। अगला है इसका वाशिनाम सतत करणीया, देशवासियाम सतत करणीया। तो इसका आएगा बच्चों सेवम, क्या करते हैं, सेवा करते हैं। तो ए नंबर इसका सही आंसर होगा, 50 का ए। इसके बाद अगला आपका आ गया अब अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में हम पढ़ेंगे कि क्या दिया है इसमें, हम देखेंगे। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर बच्चों अंग्रेजी में 51 नंबर का, रवि मोहन प्लेड वेल। तो क्या आएगा, रवि एंड, है ना। तो बी नंबर इसमें सही आंसर आएगा, रवि एंड मोहन प्लेड वेल, है ना। द फार्मर वाज अप, फिर ब्लैंक है, फिर सनराइज लिखा है। तो क्या आएगा यहाँ, इन, यानी सूर्य की रोशनी में काम करते हैं वो, है ना। तो इन सनराइज आएगा। अगला है द फिल्म वाज डायरेक्टेड, फिर क्या है माइकल बाई। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, द फिल्म वाज डायरेक्टेड बाई माइकल, है ना। तो यहाँ पर ए आएगा, इसका बाई लिखना है इसमें। अगला देखते हैं 54 में है, ब्लू व्हेल इज़ द ब्लैंक एनिमल ऑन द अर्थ, यानी कैसी एनिमल है, तो मोस्ट लार्ज, है ना, बहुत बड़ी है, विशाल है। तो बी नंबर इसमें सही आंसर होगा आपका 54 का। 55 नंबर में है द सुपरलेटिव डिग्री। तो प्रेटी का सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, प्रेटिस्ट हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, प्रेटिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार से अब चुनेंगे हम, यहाँ पे मिसिंग लेटर चुनना है। 56 नंबर में मिसिंग लेटर चुनना है, STR, फिर ब्लैंक है, फिर आई लिखा है, फिर ब्लैंक है, फिर H है, और फिर क्या है, T है। तो यहाँ पर आपका बच्चों E और G आएगा। क्या आएगा यहाँ, बी नंबर आएगा आपका E और G। बी नंबर में लिखा है आपका E और G। तो E और G आएगा यहाँ पर, STREIGHT, है ना, स्ट्रेट। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 57 में है ENC, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 57 नंबर में ए नंबर आएगा, O और U, है ना, ए नंबर आएगा आपका O और U। तो ENCOURAGE। तो इस प्रकार से ये 57 का ए नंबर होगा। इसके बाद है आपका चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स, है ना। तो सिनोनिम्स चुनना है आपको, पर्यायवाची चुनना है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एंटिक्यू। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा। बी नंबर इसका सही आंसर होगा, मॉडर्न आपका। अगला है यहाँ पर क्या लिखा है, डेलीशियस, है ना। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो इसका पर्यायवाची होगा बच्चों टेस्टफुल। बी नंबर इसका सही आंसर होगा, टेस्टफुल। फिर अगला है चूज़ द करेक्ट एंटोनॉम्स, है ना, यानी यहाँ पर विलोम शब्द चुनना है। एब्सेंट का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। तो ए नंबर प्रेजेंट आ जाएगा एब्सेंट का, है ना, उल्टा। फिर स्ट्रेंजर यानी क्या होता है, अजनबी। तो इसका क्या हो जाएगा, नॉन, मतलब जिनको हम जानते हैं। तो इसका सी नंबर आएगा 61 नंबर का। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका अगला पूछा है, यहाँ पर चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। तो यहाँ पैसेंजर ऐसा लिखा हुआ है। करेक्ट स्पेलिंग आपकी ए नंबर की होगी, जो पैसेंजर लिखा है PESSENGER, ये होता है पैसेंजर की सही स्पेलिंग। तो ए नंबर आपको यहाँ पर टिक करना था दोस्तों। तो ए नंबर इसमें सही आंसर होगा आपका। 63 नंबर में देखते हैं। 63 नंबर में क्या लिखा है, यहाँ पे लग्जरीज लिखा है। क्या लिखा है, लग्जरीज। तो लग्जरी का सही स्पेलिंग कौन सी होगी, तो जो बी नंबर में लग्जरी लिखा है ना, वो आपकी सही है ना। बी नंबर में जो लग्जरी लिखा है वो एकदम सही है। तो 63 का बी आएगा। उसी प्रकार से 64 देखते हैं। 64 में क्या है, ऑड चुनना है हमें, है ना। तो यहाँ पर लिखा देखो, ए में चेस, फिर कैरम, फिर लूडो, फिर बेसबॉल। तो चेस, कैरम और लूडो ये हम बैठ कर खेलते हैं, और बेसबॉल है तो ये बाहर खेला जाता है। तो इस प्रकार से डी नंबर इसका सही आंसर होगा, ये अलग हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से देखिए 65 में लिखा है पायलट, फिर सेलर, है ना, पायलट, सेलर। फिर उसके बाद क्या है ऑप्शन में, और यहाँ पर क्या है, लॉयर और ड्राइवर। तो यहाँ पर लॉयर अलग हो जाएगा, क्योंकि पायलट, सेलर और ड्राइवर ये सेम होते हैं, लेकिन लॉयर अलग हो जाता है। तो सी नंबर इसमें सही आंसर होगा। इसके बाद अगला देखते हैं, चूज़ द करेक्ट राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड चुनना है। तो यहाँ पे हार्ट है। हार्ट का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, हार्ट का क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पर क्या है, स्टार्ट है, फिर स्टेट है, स्टार है, और क्या है, स्टेल है। तो हार्ट का स्टार्ट हो गया। तो ए नंबर इसका सही आंसर होगा, हार्ट का स्टार्ट इसमें आएगा। फिर अगला है सिप राइमिंग वर्ड। तो सिप का क्या आएगा, सिप का डिप हो जाएगा, सिप का डिप हो जाएगा। तो बी नंबर इसमें सही आंसर होगा, सिप का डिप।
इसके बाद है विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए पंक्चुएशन मार्क, है ना। तो पंक्चुएशन मार्क क्या है, हैशटैग। हैशटैग जो होता है ये पंक्चुएशन मार्क नहीं है आपका, है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका डी नंबर सही आंसर होगा 68 का। इसके बाद अगला देखते हैं हम, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल चुनना है यहाँ पर, आई हैव रीड फिर ब्लैंक रामायण, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे द, आई हैव रीड द रामायण, तो बी नंबर आपका सही आंसर होगा। अगला है वाट यूनाइटेड रूम, तो क्या आएगा यहाँ पे यूनाइटेड रूम में वाट एन, है ना, वाट एन यूनाइटेड रूम, तो बी नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा 70 का बी। इसके बाद अगला देखते हैं 71 में है, इनमें से कौन सा खाना पकाने का सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है, जिसमें क्या होता है पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। तो क्या है यहाँ पर सूरज की रोशनी, है ना। सूरज की रोशनी से हम खाना पकाएंगे तो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लाभदायक आहार क्या है, तो लाभदायक आहार है दोस्तों अंकुरित आहार, तो डी नंबर इसमें सही आंसर है अंकुरित आहार, तो 72 का डी इसमें सही होगा। इसके बाद 73 नंबर है, मधुमक्खियों के छत्ते में रानी मधुमक्खी की विशेषता होती है, कैसी होती है रानी मधुमक्खी की विशेषता, तो ये क्या करती है केवल अंडे देने का काम करती है, तो सी नंबर इसमें सही आंसर होगा, केवल अंडे देने का काम करती है। अगला है जब रेलगाड़ी तेज गति से चलती है तो बाहर की वस्तुएं किस प्रकार दिखाई देती है, तो विपरीत दिशा में दौड़ती हुई दिखाई देती है, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार आपके ये बहुत सारे प्रश्न हैं, अभी 130 प्रश्न पूरे कंप्लीट करवा रहा हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ। ओलंपियाड के 20-22 वीडियो भी आपको मैंने पहले दिया था और उसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आज पेपर में आए भी थे, और अभी आपका जिला लेवल और ब्लॉक लेवल की का पेपर है उसके वीडियो दूंगा, और गारंटी से कहता हूँ काफ़ी सारे प्रश्न भी उसमें ज़रूर से पूछे जाएंगे, तो उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर से देखिएगा। आइए देखते हैं 75 नंबर में है, यदि कोई कंपनी हमें एक नया वाहन जैसे मिनी बस का डिज़ाइन करने का मौका दे तो पर्यावरण की सुरक्षा हेतु किस ईंधन का उपयोग करने वाले वाहन का डिज़ाइन हम करेंगे। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए देखो पेट्रोल नहीं करेंगे हम, डीजल भी नहीं, मिट्टी का तेल भी नहीं, क्या करेंगे हम सीएनजी का उपयोग वाले वाहन का करेंगे, तो सी नंबर इसमें हम टिक करेंगे, सी नंबर ये आपका सही आंसर होगा दोस्तों 75 का सी। इसके बाद 76 नंबर है 76 है, रात में जागने वाले जानवरों जैसे उल्लू चमगादड़ आदि को सभी वस्तुओं का रंग कैसा दिखाई देता है, तो इनको सिर्फ सफ़ेद और काला दिखाई देता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं उनको जितनी भी वस्तुएं हैं चाहे कोई भी कलर की हो, लाल हो हरी हो, वो उनको सफ़ेद और काली ही दिखाई देगी। अगला है नेत्रहीन लोग जो है ब्रेल लिपि में पुस्तकें पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो वो कैसे करते हैं छूकर और महसूस करके पढ़ते हैं, तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम 78 देखते हैं, 78 में है, यदि सारे जंगल नष्ट हो जाएं तो आपके विचार से पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जब सारे जंगल जब नष्ट हो जाएंगे दोस्तों तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारा शरीर बनता है क्या बनाता है, तो विटामिन डी बनाता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी हमारा शरीर बनाता है। अगला है कॉलम 1 और कॉलम 2, है ना, इससे मिलान करना है, तो यहाँ पर मिलान आप करेंगे और इसका 80 नंबर का आंसर होगा दोस्तों आपका। मिलान करने के बाद 80 नंबर का ऊपर यहाँ आंसर दिया है, तो ऊपर में सबसे ए नंबर का आंसर आपका इसमें सही होगा, है ना। तो ए नंबर में आप टिक किए होंगे तो ए नंबर का आंसर इसका सही है। इसके बाद 81 नंबर में है, जलीय पौधे में अनुकूलता पाई जाती है, कैसी अनुकूलता पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है बच्चों दोस्तों पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है ना, तो ये भी होता है। और क्या होता है इसमें, तो इसमें होता है दोस्तों पत्तियाँ यानी पत्तियों पर मोम की पतली परत भी होती है और पौधों की जड़ें इनकी छोटी भी होती है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 जो है कथन नंबर ए में है, तो है ना 1, 2, 3 आपका सही होगा, कथन नंबर ए का सही हो जाएगा आपका 1, 2, 3। तो इस प्रकार से ए नंबर आपको इसमें लगाना था। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, तो सूची 1 यानी यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें इसमें होगी, तो ए नंबर में क्या आ जाएगा, जैसे उपस्थित, उपस्थित मतलब क्या होता है कान का ऊपरी भाग, तो 1 का क्या आ जाएगा 3, 1 का क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, तो 1 का 3 ये लिखा है ना। उसके बाद देखो 2 है हिंज यानी कब्जा, तो हिंज कब्जा, तो हिंज कब्जा क्या होता है घुटना और कोहनी की हड्डी को बोलते हैं, तो 2 का 1 तो ये आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा ए नंबर का इसमें सही आंसर होगा। तो ए नंबर आपको इसमें सही लगाना था दोस्तों, है ना। कंदुक खली का संधि, तो कंदुक खली का संधि होती है आपकी कंधे की संधि, तो इस प्रकार से ए नंबर आपका इसमें सही होगा, तो ए नंबर आपका राइट आंसर है 82 का। इसके बाद देखते हैं आपका विद्युत धारा
के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए अपनाई जाने वाली युक्ति क्या है। तो इसमें क्या स्विच अपनाई जाती है ना, स्विच को हमने ऑन कर दिए तो विद्युत धारा चालू हो जाती है, स्विच को ऑफ कर दिए तो विद्युत धारा बंद हो जाती है। तो वो युक्ति क्या है, स्विच है। तो सी नंबर इसमें सही आंसर है, स्विच है। इसके बाद 84 में देखते हैं दोस्तों, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसकी विलेयता जो होती है वो बढ़ती है ना, क्या होती है, बढ़ती है। तो ए नंबर इसमें सही आंसर होगा, बढ़ती है। अगला है, एक नमी युक्त रोटी या ब्रेड को 2-3 दिन रखने पर उसमें एक रोए जैसी हरी संरचना दिखाई देने लगती है। तो यह संरचना क्या है। तो यह संरचना है बच्चों कवक की। क्या है, कवक की संरचना जम जाती है उसमें, है ना, कवक जम जाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम 86 नंबर में है, समुद्र की ओर से आने वाली वायु क्या कहलाती है। तो 86 नंबर का आपका जो है समुद्र की ओर से आने वाली वायु आपने पढ़ा होगा, जल समीर और थल समीर कहते हैं हम, है ना। तो जो समुद्र की ओर से आने वाली जो वायु रहती है उसको आप थल समीर कहते हैं, और जो धरती की ओर से आने वाली वायु रहती है उसको हम जल समीर कहते हैं। तो इसका आंसर ए नंबर होगा आपका, थल समीर। इसके बाद है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाली संरचना दीर्घ रोम का प्रमुख कारण क्या है। तो 87 नंबर जो है आपका दीर्घ रोम, इसका आ जाएगा बच्चों सी नंबर, पचे हुए भोजन के अवशेषण हेतु ये तल क्षेत्र को बढ़ाती है। तो इसका आ जाएगा सी नंबर, है ना, इसका आ जाएगा थल समीर। तो इस प्रकार से आपका 87 का सी नंबर सही आंसर होगा। तो ऐसे आप अपनी यानी जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें मिलाते हुए चलिए। आइए देखते हैं, बूझो कि सफ़ेद शर्ट पर लगा हल्दी के धब्बे को साबुन से धोने पर वह लाल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो साबुन होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो सी नंबर इसका सही आंसर है। इसके बाद है, एक चुंबक के ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियाँ कॉलम ए में दिखाई गई है ना, यहाँ दिखाई गई है, और हमको यहाँ दर्शाना है कि क्या होगा। तो एन मिलाएंगे तो क्या होगा, हम प्रतिकर्षण होगा, है ना, प्रतिकर्षण होगा। एन एस में क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। फिर एस एन में क्या हो जाएगा, फिर आकर्षण होगा, क्योंकि विपरीत में आकर्षण होता है और समान में प्रतिकर्षण। फिर एस एस में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। तो देखो, पहला प्रतिकर्षण है और आखिरी वाला प्रतिकर्षण है और बीच के दोनों आकर्षण है। तो ऐसा वाला ढूंढो कहाँ पर है कि पहला प्रतिकर्षण और आखिरी वाला प्रतिकर्षण हो। तो देखो यहाँ पर ये पहला प्रतिकर्षण है ए वाला, और आखिरी प्रतिकर्षण है और बीच के दोनों आकर्षण है। तो सी नंबर इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो क्या आएगा बच्चों आपका इसमें, सी नंबर इसमें आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें आंसर लगाना था। इसमें अगला है 90 नंबर में, मैं एक कोशिका हूँ जो रक्त में पाई जाने वाली रोगाणुओं को नष्ट करती हूँ, मेरा नाम क्या है। तो जो रोगाणुओं को नष्ट करती है वो श्वेत रक्त कणिका करती है। तो आपका इसमें बी नंबर सही होगा, श्वेत रक्त कणिका। तो इस प्रकार से 90 का बी नंबर आपको लगाना था। इसके बाद यहाँ दिया है, एक बगीचे में कुल फूलों की संख्या को प्रदर्शित करने का सही तरीका क्या है। तो इसमें है बच्चों आपका, इसमें फूलों की संख्या को सही तरीका प्रदर्शित करने का क्या है। तो देखो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन है। कितनी लाइन है, 6 लाइन। गुणा कितने फूल है एक लाइन में, तो 1 2 3 4 फूल एक लाइन में, तो 6 गुणा 4 होगा। तो यानी ए नंबर आपका इसमें सही आंसर है, 6 गुणा 4। इसके बाद देखते हैं, यहाँ चित्र के अनुसार दिए गए 1/2 में कितने 1/8 हैं बोला है ना। तो 1/2 यानी देखो ये जो है ये 1/2 है पूरा, क्योंकि ये 1 का 2 भाग हो गया 1/। अब इसमें कितने 1/8 हैं, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो ये 8 हो गया, लेकिन 1/2 में क्या है, 1/2 में 1/2 का 2 हिस्सा ये है। तो इसमें कितने वाले हैं, तो 1 2 3 4 5 4 है ना। तो क्या आंसर आएगा हमारा, 4। इसमें कितने 1/8 हैं, तो 4 1/8 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, डी नंबर का आंसर सही होगा, 92 का डी, 92 का डी नंबर सही आंसर है। इसके बाद यहाँ दिया है 93 नंबर का प्रश्न दिया है कि दिए गए चित्र के तुल्य भिन्न को दर्शा रहा चित्र बनाइए। तो ये चित्र है, तो इस चित्र को हम क्या बोलेंगे, 1/3 बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये एक पूरा एक है, पूरा एक भाग क्या है यहाँ पर रंगा हुआ है, और कुल भाग कितने हैं, 3 भाग। तो 1/3 हो गया। इसका तुल्य भिन्न बनाना है तो हम 2 से ऊपर गुणा करेंगे और 2 से नीचे गुणा करेंगे। तो 2 एकम 2 हो गया और 2 तिया 6 हो गया। तो 2/6 वाला चित्र कौन सा है, तो देखो है ना, 2/6 वाला कौन सा है, तो देखो इसमें ये 2 भाग थोड़े काले हैं, तो ये 2 हो गया, और कुल भाग 6 हैं, तो 2/6 सी नंबर आएगा। तो क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर आपका सी नंबर का आएगा। तो सी नंबर इसमें 93 का सी सही आंसर है आपका बिल्कुल से। तो आप इसको सी को लगाएंगे इसमें। अगला प्रश्न है इसमें 6 और 28 क्या है। तो 6 और 28 क्या है बच्चों, देखो विषम संख्याएं तो है नहीं, ये संपूर्ण संख्याएं भी नहीं है, उपरोक्त तो सभी नहीं आ सकता। ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। क्या है, भाज्य संख्याएं, क्योंकि कट रही है, 2 का भाग इसमें जाएगा, इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, है ना। तो ये क्या होंगी, ये क्या होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। तो इस प्रकार से ए नंबर इसमें सही आंसर होगा आपका। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 10, 15 और 30 से
अविभाज्य 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो देखो सबसे पहले 20 से करेंगे हम, तो 10 का भाग 20 में चला जाएगा, है ना, लेकिन 15 का नहीं जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। 20 40 में, तो 40 में 10 का तो चला जाएगा, 15 का नहीं जाएगा, पूरा जाना चाहिए, नहीं जाएगा, है ना। फिर बच जाता है कुछ, 30 का भी नहीं जाएगा। फिर देखो 60 में तो 10 का चला जाएगा, 15 का चला जाएगा और 30 का भी चला जाएगा, लेकिन ये छोटा नहीं है। अब छोटा 30 है, तो 30 को देखते हैं हम, तो हाँ 10 का चला जाएगा, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, तो 30 हमारा आंसर 30 हो जाएगा। यानी 30 वह छोटी संख्या है जिसमें सबसे भाग जा रहा है, तो बी नंबर इसमें सही आंसर है दोस्तों आपका। उसी प्रकार से 96 में देखते हैं, यहाँ है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 12 फुटबॉल, 24 जो है क्रिकेट और बाकी जो है टेनिस पसंद करते हैं। टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? तो यहाँ पर टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं तो हमें नहीं पता अभी, है ना। कक्षा में क्या है, 12 लोग हैं फुटबॉल पसंद करते हैं और 24 लोग क्या करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं। तो 12 और 24 कितने हो गए दोस्तों? 36 हो गए। कितने हो गए? 36 हो गए। और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 50 हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 50 हैं। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 50 हैं। तो इसमें कितने होंगे? तो कुल विद्यार्थी हो जाएंगे, यहाँ पर देखो कुल विद्यार्थी 50 हैं और यहाँ कितने हो गए? 36 हो गए। 50 में 36 घटाए तो कितना आया? 14। यानी 14 विद्यार्थी जो हैं वो क्या करते हैं? टेनिस पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी हो गए टेनिस पसंद करने वाले? 14। और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 50। तो काट दो, 2 सत्ते 14 और 2 25 50, यानी कितना आ गया? 7:25 आ गया। तो 7:25 कहाँ लिखा है? बी नंबर में लिखा है, तो इसलिए बी नंबर आपका इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप बी को टिक करेंगे, इसमें बी नंबर आपका सही आंसर है 96 का। उसी प्रकार से देखते हैं 97 में, यदि सोनम 8 के दाईं ऋण 8 है ना, ऋण 8 के दाईं और 4 कदम चले तो वह किस संख्या पर पहुंचेगी? तो देखो क्या होगा, जो ये हमारी संख्या रेखा रहती है, यहाँ जैसे ऋण 8 है तो फिर यहाँ ऋण 7 होगा, है ना। फिर यहाँ ऋण क्या हो, फिर यहाँ ऋण 7 है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? ऋण 6, फिर ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऐसे। और इधर क्या होगा? यहाँ ऋण 9, फिर ऋण 10। दाईं ओर जाना है तो इधर तो ये बायां हो गया, इधर होगा दायां। तो देखो 1 2 3 4 कहाँ पहुँचेगी? ऋण 4 में पहुँचेगी। तो यहाँ पर ऋण 4 है क्या, है ना। ये देखो ये ऋण 4 है, तो ए नंबर इसमें सही आंसर होगा दोस्तों आपका। अगला है प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6, है ना, और 7। तो यहाँ पर भी 3 संख्याएं हैं, यहाँ पर भी 3 संख्या है। माध्य यानी बीच में क्या आ गया? 4 आ गया, तो इसमें भी ये सी नंबर का 4 आएगा आपका। तो यहाँ पर क्या है? ए का भी 4 आया, इसका सी का भी इसमें 4 आएगा। 99 में है एक कोण 90 अंश से कम है, तो इसका जो संपूरक कोण क्या होगा? तो इसका संपूरक कोण भी जो होगा वो भी 90 अंश से कम ही होगा, तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, एक पहिए की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो पहिए का व्यास क्या होगा, है ना। तो व्यास क्या होगा पहिए का? तो इसको गणित द्वारा हल करना पड़ेगा दोस्तों, और हल करने पर इसका 42 सेंटीमीटर आता है। त्रिज्या आएगी इसकी 21 सेंटीमीटर, तो 21 का यानी त्रिज्या का दुगना व्यास होता है ना। व्यास बराबर क्या होता है? तो क्या होता है? त्रिज्या का दुगना, आर 2r होता है, 2r। तो r यानी त्रिज्या, तो 2 गुणा 21 करेंगे तो 42 हमारा आंसर आएगा, तो बी नंबर इसमें सही आंसर होगा आपका। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। इसके बाद 101 नंबर में देखते हैं, 101 नंबर में है 8 अंश धन 6 अंश गुणा 5 अंश, इसका मान क्या होगा? तो 8 और 6 कितना होगा? 14 अंश, है ना, और 14 पंचे क्या होता है? 70। तो हमारा सी नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा, 70 अंश आपका। इसके बाद है एक बगीचे में 4 खड़ी क्यारियाँ हैं, हर क्यारी में 6 फूल हैं। तो अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले किए थे, अब क्या करेंगे हम? खड़ी क्यारी गिनेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये 4, और इधर एक में कितने? 6 फूल हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 4 गुणा 6 हमारा ये सही आंसर होगा ए नंबर का। तो 102 का ए नंबर आपका सही आंसर है दोस्तों। इसके बाद 103 नंबर देखते हैं। 103 नंबर में दिया है आपका कि दिए गए चित्र के तुल्य भिन्न को दर्शा रहा चित्र कौन सा होगा? तो यहाँ कितना है? देखो ये चित्र जो दिया है इसका तुल्य भिन्न क्या बनेगा? तो यहाँ कुल खाने कितने हैं? 4, और कितने खाने रंगे हुए हैं? एक, है ना, जो काला है, तो 1/4 ये भिन्न हुआ। इसका तुल्य भिन्न लिखना है तो हम ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, नीचे भी 2 से करेंगे। तो 2 एकम क्या हो गया? 2, और यहाँ क्या हो गया? 2 चौके 8। तो 2/8 वाला कौन सा है? देखो तो ये देखो ये डी नंबर में है, जिसमें 2 डिब्बे काले हैं और कुल डिब्बे 8 हैं, तो 2/8 आ गया ना, तो डी नंबर इसका सही आंसर होगा। तो डी नंबर इसमें लगाएंगे आप। अगला है एक घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे 5 से और 2 ऋजु कोण घूम जाए? सबसे पहले तो आपको ऋजु कोण समझना है। ऋजु कोण मतलब होता है 180 अंश का कोण। तो मान लो ये घड़ी है, क्या है? घड़ी, है ना। यहाँ पर क्या है? 5 होता है, क्या होता है? 5। अब यहाँ से वो घूम रही है तो यहाँ पहुँची तो 180 अंश का कोण बन गया, यानी 1 ऋजु कोण हो गया। फिर यहाँ से चली तो यहाँ पहुँच गई, मतलब 2 ऋजु कोण हो गए, तो कहाँ पहुँच गई? फिर से 5 में पहुँच गई। तो क्या आएगा यहाँ पे? सी नंबर आपका सही आंसर होगा। कहाँ पहुँच जाएगी घड़ी? 5 में, तो सी नंबर इसमें सही आंसर है। तो इस प्रकार से आपको इसको करना था दोस्तों। तो सी नंबर आएगा आपका 104 का। अगला है चित्र में तुल्य भिन्न है, कितनी तुल्य भिन्न है? तो ये भी तुल्य भिन्न है और ये भी तुल्य भिन्न है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 और 3,
यहाँ पर क्या कौन सा आंसर आएगा आपका, तुल्य भिन्न का आ जाएगा बी नंबर आपका, सॉरी 3 और 2 है ना, ये है ना, ये 3 और ये दूसरा, तो ये बी नंबर इसमें सही आंसर है आपका। तो 105 का बी आएगा। इसके बाद 106 में देखते हैं, रवि और रीना के बीच 90 को 2/3 अनुपात में बांटना है ना। तो रवि का हिस्सा क्या होगा, तो कितना अनुपात, 2/3, तो 2/3, 2 और 3 कितना हो गया 5, और कुल कितना है 90, तो 90 को हम 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 18 90, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो गया 18, और रवि का कुल कितना है 2 अनुपात, तो 18 दूनी क्या हुआ 36, तो बी नंबर में लिखा है 36, तो रवि का अनुपात क्या हुआ 36 होगा। तो इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका 106 नंबर का। अगर मेरे पास और समय होता तो आपको काफ़ी अच्छे से मैं गणित समझा देता, लेकिन यहाँ कम समय है इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ दोस्तों। और अच्छे से समझना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, उसमें मैं काफ़ी अच्छे से आपको समझाता हूं जब जिस समय मैं वीडियो डालता हूं ओलंपियाड की। इसमें देखते हैं 107 नंबर में है 2x ऋण 7 और ऋण x धन 2, इसका योग क्या होगा, तो इसका योग करने पर हमको आएगा दोस्तों x ऋण 5, तो इसमें भी सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम 108 नंबर देखते हैं, इसमें है एक समबाहु त्रिभुज में सममित रेखाएँ कितनी होती है, तो 3 सममित रेखाएँ होती है समबाहु त्रिभुज में, तो इसलिए क्या होगा, इसका सी नंबर सही आंसर होगा। अगला है 109 में, एक घन में किसी वर्गाकार पिरामिड से कितनी फलक अधिक होती है, तो एक जो घन होता है उसमें एक वर्गाकार पिरामिड होती है, देखो है ना, एक घन, ये क्या है घन है, लेकिन ये क्या है वर्गाकार पिरामिड है, तो इसमें 2 घन होगा, एक ऊपर का एक नीचे का, 2 हो गए, 2 फलक हो गए, लेकिन एक घन जब हम बनाएंगे इस प्रकार से तो इसमें कितने 6 फलक होंगे, कितने होंगे दोस्तों 6 फलक होंगे, और इसमें कितने हैं 2 और इसमें कितने हैं 6, तो कितने अधिक हैं 4 अधिक हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आपका सही आंसर आएगा, सी नंबर है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका सी नंबर इसका आंसर होगा। अगला है 110 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पर जो आपके लिए जो यहाँ पर दिया है ना, परिमेय दिया है, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पर शून्य परिकल्पना होगी, तो यहाँ पर सी नंबर इसका सही आंसर होगा। क्या होगा यहाँ पे क्या मान होगा इसका, शून्य मान इसका होगा, तो इसलिए 110 का सी नंबर आएगा। अगला है यहाँ पर मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों मानवाधिकार दिवस हम 10 दिसंबर को मनाते हैं, तो सी नंबर इसका सही आंसर है 10 दिसंबर। इसके बाद अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 112 है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति का संबंध किस नदी से हुआ है, तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति का संबंध सिंधु नदी से हुआ है, ए नंबर आपका इसमें सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आरंभिक मानव किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जानवरों की खाल के वस्त्र आरंभिक मानव पहनते थे, बी नंबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चौथ शब्द का प्रयोग कब होता था, तो यहाँ पर आएगा बच्चों बी नंबर सही आंसर आपका, मराठों के लिए जाने वाले मार्ग के कर के लिए होता था। मतलब उस समय क्या होता था, जब मराठे थे तो उस समय वो कर लेते थे, है ना, टैक्स लेते थे, कि किससे लेते थे, हिंदू और मुसलमानों से टैक्स लेते थे, और बोलते थे कि हम आपसे एक टैक्स ले रहे हैं जिसका नाम क्या था, चौथ का था, चौथ कर लेते थे, है ना, जिसके तहत क्या होता था कि हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपको सुरक्षा देंगे, इस प्रकार से मराठे इसका टैक्स लेते थे। तो ये बी नंबर इसमें सही आंसर होगा कि मराठों द्वारा लिए जाने वाले मार्ग कर के लिए जो टैक्स हुए थे उसका चौथ शब्द है इसका सही आंसर होगा बी नंबर। तो इस प्रकार से 114 का बी आपका आएगा। तो इस प्रकार से और भी प्रश्न है दोस्तों, अभी 130 तक देखेंगे। बार बार बोल रहा हूँ आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना, ताकि आपको ये काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी मिल सके ओलंपियाड की। और आपकी अभी एनएमएस परीक्षा है, एनएमएमएस में भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस लेकर के आया हूँ, उसके भी यहाँ पर प्रश्न मैं डालूंगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा रचित ग्रंथ क्या है, तो कल्हण जो थे एक लेखक थे, रचयिता थे, उनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है राजतरंगिणी। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, तो याद रखिएगा, है ना। तो इनका नाम क्या है, राजतरंगिणी, इन्होंने पुस्तक लिखी है कल्हण ने। प्रश्न नंबर 16 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी दोस्तों राजा राम मोहन राय ने, है ना। और अगर आपके पास आ जाए कि रामकृष्ण परमहंस, तो रामकृष्ण परमहंस क्या थे, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, है ना। तो अभी हमसे पूछा है ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज का आ जाएगा राजा राम मोहन राय, डी नंबर आपका इसमें सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं 117 नंबर में है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है, तो 8 इसमें सही आंसर है, सी नंबर आएगा 8 मिनट का समय लगता है। अगला है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल में कौन सा जानवर पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल होते हैं वहाँ पर ऊँट पाया जाता है दोस्तों, है ना। ऊँट के लिए अनुकूल होता है ये, है ना, ये जो मरुस्थल है ये ऊँट के लिए अनुकूल होता है, इसलिए इसका 118 का डी नंबर सही आंसर होगा। अगला है, संख्या 11 को रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं, तो 11 यानी 10 को लिखते हैं एक्स और उसके बाद एक डंडा, तो एक्स आई, ये वाला हो गया एक्स आई आपका 11, सी नंबर इसमें सही आंसर है। 119 का सी आएगा। तो आप अपनी इसमें
मिलाते हुए चलिएगा क्वेश्चन पेपर जो है आपका उसमें। आइए देखते हैं फिर हॉकी के जादूगर के नाम से किसको जाना जाता था। तो मेजर ध्यानचंद जो थे इनको हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो बी नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं 121 में लिखा है टोक्यो ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। तो टोक्यो ओलंपिक में जो भारत के खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और किस में जीता था, ये भाला फेंक में है ना, भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद है 122 नंबर में है लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसके उत्तर में आएगा दोस्तों संगीत क्षेत्र, है ना। लता मंगेशकर पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है महातूफान विपरजॉय, है ना, विपरजॉय तूफान आया था अभी पिछले साल, उसमें क्या है सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा था। तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था उड़ीसा राज्य। क्या हुआ था, उड़ीसा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे उड़ीसा। इसके बाद है वर्ष 124 में लिखा है वर्ष 2003, यहाँ पर लिखा है दोस्तों वर्ष 2003 में वर्ष 2023 में आईपीएल की टीम की विजेता कौन थी। तो चेन्नई सुपर किंग जो टीम थी ये आईपीएल की विजेता थी। 2023 में इन्होंने विजय हासिल की थी, है ना, बहुत अच्छे से जीत हासिल की थी चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो इसका आंसर होगा आपका ए नंबर का चेन्नई सुपर किंग्स CSK, जिसके कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी और अभी आने वाले समय भी रहेंगे। आइए देखते हैं इसमें 125 में है वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, है ना, महामहिम द्रौपदी मुर्मू, ये हैं जो भारत की राष्ट्रपति हैं। इसके बाद है मध्य प्रदेश के किस नदी तट पर कुंभ का मेला लगता है। तो कुंभ का मेला लगता है दोस्तों क्षिप्रा नदी के तट पर, और क्षिप्रा नदी है उज्जैन में, है ना, महाकाल की नगरी उज्जैन जो है वहाँ पर क्षिप्रा नदी है, और क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है। 127 नंबर का प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा शहर संस्कारधानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो संस्कारधानी के नाम से हम जबलपुर शहर को जानते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर आपका सही आंसर होगा जबलपुर। इसके बाद अगला देखते हैं 128 नंबर में है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति, यानी जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसके सलाह, प्रधानमंत्री की सलाह से, और जो वहाँ के न्यायाधीश रहते हैं कुछ उनकी सलाह से नियुक्ति इनकी करते हैं। तो इसलिए यहाँ बी नंबर आपका सही आंसर होगा। 129 नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान के जनक जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं उन्हें यहाँ पर सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद 130 नंबर का आपका अंतिम प्रश्न है ओलंपियाड का आज का, कि भारत के किस राज्य में जनजातीय समुदाय नहीं है। तो याद रखना दोस्तों भारत का एक ऐसा राज्य है हरियाणा जहाँ पर जनजातीय समुदाय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बाकी उड़ीसा में है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में है, और भी राज्यों में है, लेकिन हरियाणा में नहीं है। तो इस प्रकार से एक दोस्तों ये 130 प्रश्न थे। काफ़ी मेहनत से आपके लिए मैं ये वीडियो बना के लेके आया हूँ। चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करना ताकि आपकी आने वाली ब्लॉक लेवल की और डिस्ट्रिक्ट लेवल की परीक्षा जो आपकी होगी उसमें आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों। कम से कम मैं आपके 20, 22, 25 वीडियो उसकी भी डालूंगा। और अभी जो मैंने ये वीडियो डाला था इसमें काफ़ी सारे प्रश्न, 80% प्रश्न ऐसे हैं जो मेरी वीडियो से इसमें आए हुए हैं। तो उन वीडियोज़ को अगर आप देखे होंगे तो आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो रहे होंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों दोस्तों। ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना और क्लास में हमेशा अव्वल रहना। धन्यवाद दोस्तों।